हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, बॉलीवुड का कुछ वक्त से डाउनफॉल चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आपको यूट्यूब पर कई मशहूर इंडियन यूट्यूबर्स की इस टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खास तौर पर लोगों ने बॉलीवुड का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर बॉलीवुड ने एक तरीका ढूंढा, बेसिकली दो तरीके। एक तो ये था कि इंडिया में साउथ की फिल्म्स को कॉपी कर बॉलीवुड में रिलीज किया जाए, या फिर बॉलीवुड ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म्स बनाई जाएं, या फिर ऐसे टॉपिक्स पर फिल्म्स बनाई जाएं जिनसे इंडिया के लोगों के इमोशंस जुड़े हों। ऐसी ही एक फिल्म अभी रिलीज हुई, धुरंधर। इस फिल्म का डायरेक्टर पहले भी ऐसे ही टॉपिक पर एक और फिल्म बना चुका है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर इसने कश्मीर पर भी फिल्म लिखी थी, आर्टिकल 370। ये दोनों फिल्म्स काफी हिट हो गई थी। तो इसी फॉर्मूला पर चलते हुए अब एक और फिल्म बनाई गई, धुरंधर। इस फिल्म में इंडियन एक्टर रणवीर सिंह एक जासूस का किरदार प्ले करता है जिसका नाम हमजा होता है। ये किरदार कराची के इलाके लियारी में क्रिमिनल नेटवर्क्स के अंदर घुल मिल जाता है और अपना मिशन पूरा करता है। इस फिल्म में पाकिस्तान के कई ऐसे किरदारों को दिखाया है जो वाकई में एग्जिस्ट करते थे। रहमान डकैत, जो वाकई में लियारी का एक डॉन था, इसके ऊपर मैंने अपने दूसरे चैनल रियलिटी स्टोरीज पर एक वीडियो भी पोस्ट की है। रहमान डकैत का दुश्मन अरशद पप्पू, इसके अलावा उजैर बलोच या फिर एसएसपी असलम चौधरी, इन सब किरदारों को इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में एक दफा फिर से पाकिस्तान मुखालिफ हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। एंटरटेनमेंट और प्रोपेगेंडा में एक फर्क होना चाहिए। कराची हो या पाकिस्तान के दूसरे शहर, ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में कानून है ही नहीं, जैसा कि इंडियन फिल्म्स में दिखाया जाता है। गैंग वॉर्स वगैरह दुनिया के हर दूसरे मुल्क में हो चुकी हैं। खुद इंडिया इसका शिकार रहा है। दाऊद इब्राहिम, इसके मुखालिफ गैंग्स, दाऊद इब्राहिम से भी पहले कई क्रिमिनल्स इंडिया में गुजर चुके हैं। लेकिन धुरंधर में कराची के इलाके लियारी को ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ हर घर में किडनैपिंग और टॉर्चर हो रहा होता है। ऐसा है नहीं। लियारी 10 लाख लोगों की जगह है। यहाँ की सियासत, यहाँ के जराइम, हर चीज का एक बैकग्राउंड है। इस फिल्म में लियारी के गैंग वॉर्स को दिखाया जा सकता था, वो एक हकीकत है। लेकिन फिल्म को एंटाई पाकिस्तान रंग देकर एक प्रोपेगेंडा फिल्म बना दिया गया। दोस्तों, इस आदमी की एक मिसाल लें। इसका नाम हुसैन जैदी है। ये इंडिया का एक मशहूर जर्नलिस्ट है। इसने इंडिया के क्राइम नेटवर्क, गैंग्स वगैरह के ऊपर कई किताबें भी लिखी हुई हैं। आप इसकी बातें सुने। एक इंटरव्यू में ये कहता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में किंग मेकर है, यानी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और इतना ताकतवर हो चुका है कि वो पाकिस्तान में जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर बना देता है। वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, वहाँ की जो गवर्नमेंट, अब अगर आप पीएम तक सोचिए, अगर आप चुनाव कर सकते हैं, इफ़ यू कैन डिसाइड कि आपका पीएम कौन है, और जो जो उनकी जो पावरफुल बॉडीज़ हैं, जो क्रिकेट की जो उनकी बॉडीज़ हैं, पीसीबी वगैरह, ये सारी दाऊद के ख़ास लोगों के हाथ में है। दैट्स हाउ वी कॉल शॉट्स इन पाकिस्तान। तो यानी हुआ ये है कि वो सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो अपने आप को मतलब डेमोक्रेसी का बादशाह कहते हैं, बट ऑल दीज आर पपेट्स इन द हैंड ऑफ दाऊद इब्राहिम। अब यह कि जो वहां से शुरू से होते होते आज दाऊद इब्राहिम इस पावर पे आ गया है कि ही कैन लंबी लंबी छोड़ने का मुकाबला हो तो ये आदमी फर्स्ट जरूर आएगा। फिर ये कहता है कि दाऊद इब्राहिम का घर कराची में क्लिफ्टन बीच के साथ है और ये खुद 2004 में जब पाकिस्तान गया था तो ये दाऊद इब्राहिम के घर गया, लेकिन गार्ड्स ने इसको वापस भेज दिया। क्लिफ्टन बीच के पीछे दाऊद का घर है। दाऊद का घर मोइन विला जो है, जो उसके बेटे के नाम पर है। क्लिफ्टन बीच के पास ही उसका घर है, जहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा की दरगाह है, उसके पीछे मैं भी जा चुका हूँ। मैंने भी जाके उस घर में एंट्री करने की कोशिश की। जब 2004 में पाकिस्तान गया था तो मैं वहाँ गया था और वहाँ उसके बाद बहुत गार्ड थे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया था। उन्होंने कहाँ जाना है? मुझे दाऊद से मिलना है। कौन दाऊद? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम बॉम्बे वाला। इधर कोई दाऊद नहीं रहता है। ठीक है यार, जाने दो, सेठ को सलाम दुआ करके आ जाऊंगा। नहीं वापस जाओ। वो लोग बहुत उन्होंने, यानी आप सोचें कि जिस दाऊद इब्राहिम को ढूंढने के लिए इंडिया पूरा जोर लगा चुका है, उसका एड्रेस इसके पास है और ये उसके घर भी चला गया। आप सोचें कि ये लोग किस तरह से इंडिया के लोगों को झूठी बातें बताकर उनकी सपोर्ट हासिल करते हैं। बोलने में क्या है, कुछ भी बोल दो। बिल्कुल इसी तरह धुरंधर जैसी कई दूसरी इंडियन फिल्म्स में यही दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। बस हर जगह लोग यही सोचते हैं कि इंडिया की मुखालफत कैसे की जाए।
हकीकत में हम पाकिस्तानियों के अपने इतने मसाइल हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ सोचने का वक्त ही नहीं है। दोस्तों, लियारी की कहानी बहुत पेचीदा है। लियारी के गैंग वॉर्स में सियासत शामिल है। रहमान डकैत, जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में प्ले किया, इसकी कहानी तब शुरू हुई जब लियारी के एक डॉन हाजी लालू ने रहमान डकैत को अपने गैंग में शामिल कर लिया। रहमान डकैत हाजी लालू के गैंग में ऊपर आता गया और लियारी में इसका असर रसूख बहुत बढ़ गया। बाद में हाजी लालू और रहमान डकैत में इख्तिलाफ हो गए। हाजी लालू को लगता था कि रहमान डकैत इसके पैसों में हेर फेर कर रहा है। खैर, हाजी लालू के मरने के बाद इसके बेटे अरशद पप्पू और रहमान डकैत में दुश्मनी शुरू हो गई। रहमान डकैत अपना गैंग बना चुका था और अरशद पप्पू को लगता था कि रहमान डकैत ने इसके बाप हाजी लालू को धोखा दिया है। दोस्तों, यहीं से लियारी में गैंग वॉर की दास्तान शुरू हुई। इसमें एक और किरदार उजैर बलोच भी शामिल हुआ। उजैर बलोच का बाप एक लोकल ट्रांसपोर्टर था। ये काफी अमीर फैमिली थी। अरशद पप्पू ने इसके बाप को मार डाला था और यूं उजैर बलोच अरशद पप्पू से बदला लेने के लिए रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो गया। बाद में इन गैंग्स को पॉलिटिकल सपोर्ट भी हासिल हो गई, खास तौर पर रहमान डकैत को, जिसको लियारी में वोट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था और बदले में इसको खुली छूट थी कि ये जो मर्जी करे। रहमान डकैत का बाद में इनकाउंटर हो गया। इसके इनकाउंटर की जिम्मेदारी एसएसपी असलम चौधरी को दी गई थी। मैंने रहमान डकैत की कहानी पर एक अलग से वीडियो भी पोस्ट की है, जो आप मेरे दूसरे चैनल रियलिटी स्टोरीज पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।